आज का किचन टिप्स बहुत ही यूजफुल है, ऐसा नहीं बोलूँगी क्योंकि 1 हफ्ते के मलाई से ढेर सारा मक्खन निकालने के बाद 1.5 लीटर मैंने घी निकाला और 1 किलो पनीर भी बना लिया। दोस्तों बिना मथे मतलब हमने मलाई को महा भी नहीं है, मथनी से घंटों मेहनत भी नहीं किया और आसानी से हमें 1 किलो पनीर और 1.5 किलो घी मिल गया सिर्फ 1 सप्ताह के मलाई में। तो यकीन नहीं हो रहा है ना, चलिए आपको दिखाते हैं बनाकर। तो फ्रेंड यहाँ पर फ्रिज में मैंने मलाई को इकट्ठा कर लिया है और यहाँ पर मैंने 1 सप्ताह का पूरा मलाई ले लिया है और इसे अब फ्रिज में से तुरंत बाहर निकालेंगे और इसे हमें रखना नहीं है, बस इसे तुरंत हमें मक्खन निकालना है इसमें से। तो कैसे क्या करना है चलिए डिटेल में बताती हूँ। तो ये टोटल 1 सप्ताह का मलाई है। 2 लीटर मैं दूध लेती हूँ और उसमें जो मलाई रहता है मैं इसे इस तरीके से फ्रिज में स्टोर कर लेती हूँ। मलाई मैं ढक के रखती हूँ। यहाँ पर मुझे वीडियो शूट करना था तो मैंने इसका ढक्कन पहले से ही हटा दिया था और इसे हमें गरम कर लेना है। मतलब जो मलाई वाला बर्तन है इसे हमें गरम करना है क्योंकि गरम करेंगे तभी ये आसानी से बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र हो जाएगा, नहीं तो ये चिपका रहेगा क्योंकि काफ़ी ठंडा है। तो तुरंत इसे इतना गरम करेंगे कि ये अपने बर्तन को छोड़ दे। और यहाँ पर देखिए ये गरम हो गया है। तो अब हम इसे एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो मैं पतीले में इसे डाल देती हूँ। देखिए मलाई से मक्खन निकालने का बहुत सारा तरीका है मगर इससे आसान तरीका आपको कोई भी तरीका नहीं लगेगा। मतलब पुराने तरीके आपको लगेगा हाँ ये घंटों कौन इसको घुमाते बैठेगा, हाथ में दर्द हो जाएगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको ये वाला तरीका एकदम बेस्ट लगेगा, इसमें आपको घंटों मेहनत नहीं करना है। तो दोनों मलाई को हमने बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इस बर्तन में थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर इस मलाई में इस बर्तन को पानी को डाल देंगे। ये लीजिए ये हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसे ले चलते हैं गैस की तरफ क्योंकि अब हमें इसे गर्म करना है। अब आप बोलोगे कि प्रीति क्या तुरंत मलाई को ही गर्म करके घी बनाओगे क्या? तो नहीं दोस्तों, पहले मक्खन बनाएंगे उसके बाद हम घी बनाएंगे, उसके बाद पनीर बनाएंगे। तो अब हम इसे गर्म करेंगे और इस तरीके से चलाते रहेंगे। जो मैंने गलती किया है वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी ताकि आप गलती नहीं करें, ठीक है। तो इसे चलाते जाएंगे और यहाँ पर मैंने गलती क्या किया वो मैंने बस थोड़ा सा ही पानी इसमें डाला। इसमें लगभग आपको आधा लीटर से ज़्यादा पानी डालना है। इतना मलाई में आपको आधा लीटर पानी डालना ही है, उससे ज़्यादा भी डाल सकती हैं। तो यहाँ पर हमें इतना गरम करना है कि मलाई एकदम अच्छे से मेल्ट हो जाए और हल्का गरम रहे। बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, सिर्फ मलाई को मेल्ट करना है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, पानी और डालिएगा। मैंने इसमें पानी सिर्फ थोड़ा सा ही डाला था, लगभग 150 ml पानी मैंने डाला था, मगर यहाँ पर आपको 1 लीटर आधा लीटर से पौना लीटर तक पानी डालना है। अब यहाँ पर आप गिलास मैंने 2 लिया है, देख सकती हैं। एक छोटा है एक बड़ा है, तो हमें इस तरीके के हाइटेड गिलास का यूज़ करना है, छोटे वाले का नहीं, हाइट वाला जो बर्तन के बराबर का हो वो वाला गिलास आप यूज़ करिएगा। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है गिलास में पानी भर के रखना है, 1 गिलास। अब देखिए यहाँ पर दूसरा गलती मैंने क्या किया, ये जो पतीला है ना ये नॉर्मल पतीला हमने लिया है। आपको ऐसा बर्तन लेना है जिसका बेस एकदम फ्लैट हो, मतलब सीधा, जो इंडक्शन पर यूज होता है ना वैसा वाला आपको लेना है, ये वाला नहीं। ये वाले बर्तन में क्या रहता है, इसका जो नीचे का बेस वाला पार्ट है ना, जो पेंदी बोलते हैं ना, वो थोड़ा सा पॉइंटेड हो जाता है बीच में से। तो ऐसा बर्तन मत लीजिएगा, नहीं तो देखिए गिलास को किनारे रखेंगी तो ये एक साइड झुक जाएगा। फिर मैं यहाँ पर इसे सेंटर में रख रही हूँ। तो आप एकदम फ्लैट वाला लेंगी तो किनारे पर आपको गिलास रखना है, कोई भी एक जगह किनारे पर, सेंटर में नहीं रखना है, ध्यान रखिएगा। अब इसे हम रात भर के लिए फ्रिज के अंदर रखेंगे। फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में मत रखिएगा। मिस्टेक नोट करते जाइएगा, पानी की क्वांटिटी आपको बढ़ा देना है और गिलास जो हमने रखा है वो बड़ा ही लेना है बर्तन के बराबर का, और बर्तन एकदम फ्लैट लेना है। और ये पतीला फ्लैट नहीं है,
अब रात भर होने के बाद मॉर्निंग में मैं इसे निकाल रही हूँ। मतलब 7 से 8 घंटा आपको देना है इसको। जितना कि आइसक्रीम जमने के लिए रखती है ना, उतना टाइम इसे देना ही होगा, ठीक है। अब हम गिलास को इस तरीके से हल्का सा ट्विस्ट करते हुए निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने पानी कम डाला ना, तो इसमें जो मक्खन था ना वो और नीचे तक मक्खन रह गया था, और जो इसका दूध था वो गाढ़ा हो गया था बहुत। तो यहाँ पर आपको ध्यान वही देना है कि पानी ज़्यादा डालिए। गिलास का पानी उसी में डाल देना है। उसके बाद जो दूध है उसे हमें अलग कर लेना है। तो जब मैं अलग कर रही थी तो थोड़ा थोड़ा सा मक्खन भी इसमें आ रहा था, मतलब जो मलाई था वो भी आ रहा था। तो ऐसा नहीं होता अगर मैं ज़्यादा पानी डाली होती तो आप ये गलती मत करना। अब मैंने जो दूध था उसे साइड में कर दिया, और जो ये हमारा मक्खन है, मलाई है ना, इसमें से हम मक्खन निकालेंगे। तो उसके लिए बस आपको थोड़ा सा गिलास को इस तरीके से फेंटना है। मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट आपको बस करना है। उतने में आपका जो मलाई है, मतलब जो मक्खन है, एकदम आसानी से निकल जाएगा, ऊपर दिखने लगेगा। और बीच बीच में आप इसमें पानी डालते जाइएगा। हल्का गर्म पानी डालेंगे तो बड़े आसानी से ये ऊपर आ जाता है। अब यहाँ पर मक्खन हमारा बनके तैयार हो गया है। ये देखिए एकदम दूध के ऊपर आ गया है। अब चलिए मक्खन को निकाल लेते हैं उसी बर्तन में जिसमें हमें घी बनाना है। तो यहाँ से हम इसे निकालेंगे। उसके बाद एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई के अंदर इस मक्खन को निकाल लेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास इस तरीके का कढ़ाई है तो आप इसी का इस्तेमाल करिए घी को बनाने के लिए, मतलब ट्रिपल लेयर स्टील वाली। इसमें ना बिल्कुल भी चिपकता नहीं है, तो आप इसका इस्तेमाल करें। नहीं है तो आप लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर हमने मक्खन को निकाल लिया है। मैं आपको बता दूं कि मलाई में मैंने कोई दही वगैरह नहीं डाला था, प्योर ये मलाई था। तो इसका जो फ्लेवर है एकदम दूध के जैसा लगता है, बिल्कुल भी छाछ जैसा खट्टा नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने मलाई को निकाल कर अब हम दोनों दूध को एक बर्तन में कर लेंगे। और अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने गैस पर कढ़ाई को चढ़ा दिया है मक्खन से घी बनाने के प्रोसेस के लिए। जब तक ये पिघल रहा है तब तक हम क्या करेंगे, दूसरे चूल्हे को ऑन करेंगे और इसके ऊपर हम जो हमने दूध रखा था उसे चढ़ा देंगे, क्योंकि हमें साथ ही साथ पनीर भी बनाना है। हम इस दूध को फेंकेंगे नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल भी खट्टा भी नहीं है, कड़वा भी नहीं है, ख़राब भी नहीं है। तो 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर की मलाई का अगर आप बनाते हो, फ्रिज में रखते हो रोज़ रोज़ मलाई को, तो आपका दूध बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एक बर्तन में थोड़ा सा विनेगर यानी 2 बड़ा चम्मच विनेगर और 2 बड़ा चम्मच पानी डालकर मिला के साइड में रख लेंगे। यहाँ पर देखिए दूध में उबाल आ गया था, तो मैं इसे गैस पर से उतार कर 3 मिनट के लिए रख दी थी। थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो गया, उसके बाद मैंने इसमें विनेगर वाला पानी डाला। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। साथ ही साथ मैं बीच बीच में कढ़ाई में जो घी है उसे भी चलाती जा रही हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगी, पहले ये पनीर बना लो और धीरे धीरे आपको इसे इस तरीके से घुमाना है। यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको एकदम खौलते हुए दूध में विनेगर वाला पानी नहीं डालना है। आपको गैस पर से बर्तन को उतार लेना है, 2-3 मिनट के लिए छोड़ देना है चलाते हुए, ताकि जो इसका टेम्परेचर है दूध का वो थोड़ा कम हो जाए। उससे आपका पनीर एकदम सॉफ्ट बनेगा। उसके बाद अगर आप विनेगर वाला पानी डालेंगी तो। अब यहाँ पर दूसरा टिप ये है कि अगर आप जिस बर्तन में पनीर को छान रही हैं, जिस कपड़े पर, वो कपड़े को पहले से गीला करके निचोड़ लेंगी, फिर उसमें पनीर बनाएंगी, छानेंगी ना, तो बिल्कुल भी पनीर कपड़े में नहीं चिपकता है। वो भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। तो मैंने इस जो रुमाल लिया है ना, ये मैंने पहले ही धो लिया था, निचोड़ लिया था, गीला हो गया था। तो अब हम क्या करेंगे, इसका पनीर बनाएंगे। ये जो पानी है इसका आप ग्रेवी में यूज़ करिए सब्जी के, या फिर आटा गूँथने में। नहीं डालना चाहती हैं तो आप गरम गरम पानी को अपने वॉश बेसिन में डाल दीजिए, सिंक में डाल दीजिए, इससे कचरा निकल जाता है। तो आपकी चॉइस है, आप इसे कैसे यूज़ करना चाहती हैं। अब पनीर को अच्छे से धो लेना है, तो बस नॉर्मल पानी डालकर इस तरीके से धो लेंगे ताकि जो विनेगर है वो निकल जाए। विनेगर की जगह पर आप नींबू में भी आधा पानी
मतलब आधा नींबू का रस आधा पानी मिलाकर यूज कर सकती हैं। सिर्फ फ़र्क इतना रहता है कि नींबू से फाड़ने पर हल्का सा आपको नींबू का टेस्ट पनीर में आ सकता है। अब हम पनीर की पोटली बनाएंगे। इसके ऊपर कोई भारी सामान रखेंगे। मेरे पास ये चकला है। चकले के ऊपर मैं अपना ये खलबट्टा भी रखूँगी ताकि ये जल्दी से सेट हो जाए। सिर्फ 15 मिनट के लिए मैं इसे ऐसे ही छोड़ूंगी। उसके बाद हमारा पनीर देखिएगा एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगा। इतना पनीर बन जाता है जितना कि आप 2 लीटर दूध में बनाएंगी। यकीन नहीं होता है, खुद करके देखिएगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया टिप है, बहुत ही बढ़िया। और पनीर इतना सॉफ्ट बनता है ना कि क्या ही बोलूँ। बिल्कुल भी कोई नहीं बोलेगा कि ये पनीर आपने इस दूध से बनाया है। तो देखिए पनीर हमारा अभी सेट हो गया है। और ये देखिए सिर्फ मैंने 10 मिनट के लिए ही रखा था क्योंकि मुझे उधर घी को भी दिखाना है इसके लिए। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि इसमें बिल्कुल भी पनीर नहीं चिपका है। अगर सूखा कपड़ा रहता है ना तो पनीर ज़्यादा चिपक जाता है कपड़े में। अब मैं इसे कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम सॉफ्ट पनीर बना है और बहुत ही टेस्टी बना था। मैं हमेशा इसे ऐसे ही यूज कर लेती हूँ। देखिए शहर में हम या तो कुत्तों को ये दूध पिलाएं या तो फेंक देते हैं। तो आप अगर इसे यूज़ कर सकती हैं तो कर लें, बहुत ही अच्छा है। दूध गिराना फेंकना अच्छी बात नहीं होती है, ऐसा मान्यता है। तो चलिए पनीर का तो हो गया। यहाँ पर घी देखिए बनना शुरू हो गया है। ये भी काफ़ी हद तक पक गया है, मतलब 70 से 80% तक ये पक गया है। थोड़ा सा इसे और पकाएंगे। बीच में मैंने इसे चलाया नहीं, पनीर बनाने के टाइम थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया था लो फ्लेम पर। तो ये नीचे से हल्का चिपक रहा था मगर आसानी से निकल गया, ज़्यादा खुरचना नहीं पड़ा। और देखिए अभी ये घी बन के तैयार हो गया है। मैंने यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर दिया था, फिर नीचे उतार के रख दिया था 15 मिनट के लिए। अभी ये हल्का ठंडा हो गया है। अब इसे मैं छान लेती हूँ। तो बस अपने जो भी बर्तन में आप छानना चाहती हैं, जैसे कि कांच के जार में, स्टील के कंटेनर में, जिसमें भी रखना चाहती हैं उसमें निकाल लीजिए। और देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, आपका घी भी बन गया, पनीर भी बन गया। तो इस तरीके से आप इसे पूरी तरीके से यूज कर सकती हैं। और जो खुरचन बचा है थोड़ा सा, उसमें मैं गुड़ डालती हूँ और रोटी डालती हूँ, मसल के लड्डू बना देती हूँ, बच्चे खा लेते हैं। वीडियो यूजफुल लगा है, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हाई पॉइंट दे दीजिएगा।